हेलो गाइस, जय श्री राम। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं आपको रामचरितमानस के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो आगे कथा मैं आपको बताती हूँ। देखिए, दोहा नंबर 53 है, तो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। राम वचन मृदु गुण सुनि उपजा अति संकोचु सत्य सबित महेश पही चली हृदय बड़ा सोचू। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सीता जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुए चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। चौपाई। मैं शंकर कर कहाँ न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतारू अब तेव कहा, उर उपजा अति दारुण धार। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी का क्या उत्तर दूंगी। यह सोचते ही सीता जी हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगटित जनावा। सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सीता जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देख वियोग और दुखी की कल्पना जो उन्हें हुई थी दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिंह सुंदर वेशा। जहाँ चितवई तब प्रभु अशेन, सेवई सिद्ध मुनीश प्रवीण। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर देखा तो वहाँ भी लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री राम जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर की उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिवी विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सीता जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए हुए सभी देवता श्री रामचंद्र जी के चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। दोहा नंबर 54 है। सती विधात्री इंद्रिय देखी अमित अनूप, जेहि वेश आजादी, सुर तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस रूप ब्रह्मा आदि देवता थे उसके ही अनुकूल रूप में उनके ये सब शक्तियाँ भी थी। चौपाई। देखे जह तह रघुपति जेते, शक्ति तनह सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकार। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवता को भी संसार में चराचर जीव है, वे उनके अनेक प्रकार से सब देखे। पूजहि प्रभु देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोक रघुपति बहुरे तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी के पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मणु, सीता देखी सती अति भई सविता। हृदय कंप तन सुधी कछु नाही, नैन बुद्धि बैठी मगमाही।
सब जगह वही रघुनाथ जी की लक्ष्मण और वह सीता जी। सती जैसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आँख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बहुरी बिलोकै नयन उघार, कछु न दिख तह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चली तहा जह रहे गिरीसा। फिर आँख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सीता जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ से चली जहाँ श्री शिव जी थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोहा नंबर 55 है। तो इससे आगे कथा में आपको तो 55 है, मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता रही हूँ। देखिए, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीनय परीक्षा कवन वेद कहु सत्य सब बात। जहाँ पास पहुँची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुछ प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी के किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मास प्रणाय दूसरा बिसरा। चौपाई। सती समुझी रघुवीर प्रभाव, भय बस्यु न सन किन्ह दुराव। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाही तुम्हारी नाही। सीता जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपावा किया और कहा, हे स्वामिन मैंने कुछ भी परीक्षा न ली, वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा से मृष्य न होई, मोरे मन प्रतीत हति सोही। तब शंकर जी देखियो धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित शुभ जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सीता जी ने को चरित्र किया था। जब सब जान लिया, बहुरी राम माही सिरु नावा, प्रेरी सती जेहि जूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत प्रभु शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुँह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में से विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सत्य की नहत सीता कर वेशा, शिव वर भयो विषाद विशेषा। जब अब करऊ सती हम सन प्रीति, मिटय भगति पतु वही अनिति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। देखिए दुआ नंबर 56 है, तो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। परम पुनीत न जाय तजी की है, प्रेम बड़ा पाप। प्रगति न कहत महेश, कछु हृदय अधिक संतापु। सती प्रेम पवित्र, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके देव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। चौपाई। तब शंकर प्रभु पद सिरु नावा, सुमृत राम हृदय असु आवा। यही तन सत्य भेंट मोहि नाही, शिव सकल कुकी नहीं मनवाई। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में आया कि सती के इस शरीर से मेरी पतिरूप में भेंट नहीं हो सकती। शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प किया
अस विचार सकरु मति धीरा, चले भान सुमृत रघुबीरा। चलत गगन में गिर सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि संगत जी इस विचार कर श्री रघुनाथ जी के स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चलते चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छा दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करे को न आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सतीह उर सोचा, पूछा शिवय समेत संकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने संकुचाते हुए शिव जी से पूछा कि न कवन बन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछ बहु भांति, तद्यपि कहो उस कृपा आराती। हे कृपालु, कहियो के अपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु कृपालु शिव जी ने कुछ न कहा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जय श्री राम।